अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको तिब्बतिक बुखार, नमोनिया बुखार, मलेरिया और टाइफाइड की तमाम अलामात, इनके टेस्ट और ये किस मिजाज में बुखार होता है और इसका प्रॉपर और ठोस इलाज जो कि कानून मुफरद अज़ा के ऐन मुताबिक होगा, इंशाल्लाह हम आपको वो इलाज बताएंगे। तो सबसे पहले है तिब्बतिक बुखार असल में क्या है, इसकी अलामात और इसकी जो इसकी तहरीक कौन सी है, किस मिजाज में होता है। जो तिब्बतिक बुखार है असल में ये टाइफाइड का दूसरा नाम है, लेकिन टाइफाइड और बुखार है और तिब्बतिक और बुखार है। इंशाल्लाह हम कानून मुफरद अज़ा के मुताबिक आपको प्रॉपर इलाज और ठोस वजह और इंशाल्लाह ऐसा इलाज बताएंगे कि जिसको आपको समझ भी आएगी कि हकीकत में यही बुखार है और इसका ठोस इलाज भी यही है। इंशाल्लाह आपको तसल्ली होगी। इसमें मरीज़ को हर वक्त हल्का हल्का बुखार रहता है। इस तिब्बतिक बुखार है जो ये बुखार असर के वक़्त शिद्दत अख्तियार कर लेता है, जिससे तहलील यानी जिससे कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है और मरीज़ सूख कर दुबला पतला हो जाता है। इसलिए इस मर्ज़ को तिब्बतिक कहा जाता है। ठीक है। खांसी पहल तो बहुत ज़्यादा आती है, खुश्क आती है, बलगम बिल्कुल नहीं आती, भूख बंद हो जाती है, नींद बिल्कुल ख़त्म नहीं होती लेकिन बहुत कम हो जाती है, होंठ और पूरा चेहरा स्याही माइल हो जाता है, चेहरे के मुकाम पर दर्द और टांगों में थकावट रहती है। ठीक है। रोज़ बरोज़ वज़न कम हो जाता है। ये मैं आपको अलामतें अर्ज़ कर रहा हूँ। ठीक है। उसके बाद अगर लेबार्ट्री में टेस्ट कराया जाए तो इसमें जो लेबार्ट्री में टेस्ट का जो रिज़ल्ट आता है वो होता है ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया। ठीक है। ये इस बैक्टीरिया का नाम है। दोबारा मैं आपको जो रिपीट कर देता हूँ, आप समात फरमाएँ। ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरिया इस जो वायरस है इसका नाम है। ठीक है। तिब्बतिक बुखार का जो वायरस है। अब इसकी जो मिकदार होती है मर्दों और औरतों में, टेस्ट तो हमने करा लिया, ESR टेस्ट का नाम है, लेकिन जो बैक्टीरिया होता है वो मैंने दोबारा फिर अर्ज कर देता हूँ। ट्यूबर क्लोजिस माइक्रोबैक्टीरिया उस बैक्टीरिया का नाम है, उस वायरस का नाम है। ठीक है। ESR इस टेस्ट का नाम है जो हमने करवाना है इस बुखार में। ESR की जो नॉर्मल मिकदार है मर्दों में, नॉर्मल मिकदार वो 5 से 7 और औरतों में तकरीबन 10 से 7% होती है। ठीक है। इस मर्ज़ में 3 से 4 गुना एक्सरे में फेफड़े ज़ख्मी हो जाते हैं। अगर एक्सरे कराया जाए, एक्सरे की जो शुआएं होती है उनकी शिद्दत की वजह से फेफड़े ज़ख्मी हो जाते हैं। अगर मोंटी ओक्स टेस्ट के ज़रिए 24 घंटों में जिल्द पर दाने निकल आएँ या सुर्ख रंग का उभार नज़र आ जाए। ठीक है। मोंटी ओ टेस्ट। ठीक है। ये एक टेस्ट है। अगर 72 घंटों में जिल्द पर दाने निकल आएँ या सुर्ख रंग का उबार आ जाए, ठीक है, तो इसकी पैमाइश कर लेनी चाहिए। जितना उबार आया है इसकी पैमाइश कर लेनी चाहिए। अगर इसका उबार का डायामीटर यानी इसकी जो चौड़ाई है वो 5 मिलीमीटर से ज़्यादा हो तो तिब्बतिक के जरासीम मौजूद होने की दलील है। अगर 5 मिलीमीटर से कम हो तो इसकी अदम मौजूदगी, यानी ये अदम मौजूदगी से मुराद के जो टाइप इसका जरासीम है वो नहीं है। ठीक है। अब ये कौन से मिजाज में मर्ज़ होता है, ये दरअसल उज़लाती असाबी तहरीक का मर्ज़ है। ठीक है। अब मैं आपको उज़लाती असाबी तहरीक का मर्ज़ है वो मैंने आपको इंशाल्लाह प्रॉपर इलाज बताया हुआ है। अब आपको मैं नमोनिया के बारे में बता देता हूँ। नमोनिया बुखार क्या चीज़ है। जो नमोनिया बुखार है वो दरअसल उज़लात की तहरीक की वजह से है। उज़लात यानी उज़लात को अगर हम सादा अल्फाज में आपको बताएं तो जो दिल की तहरीक होती है, जिसमें अगर मैं खुश्की आपको कहूँ तो ये गलत नहीं होगा, खुश्की अगर ज़्यादा हो जाए तो इस मर्ज़ में, इस तहरीक में ये मर्ज़ पैदा हो जाती है, नमोनिया बुखार जिसे कहते हैं। ठीक है। तो इसमें मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल, उसके बाद मैं अलामतें आपको अर्ज़ कर देता हूँ, फिर आपको इंशाल्लाह इसकी तहरीक में अर्ज़ कर देता हूँ। ये मर्ज़ ज़्यादातर सर्दियों में होता है और किसी भी उम्र में हो सकता है। सर्दियों में अब क्यों होता है, क्योंकि जो सर्दी होती है उसका मिजाज खुश्क होता है, हवा में खुश्की की शिद्दत ज़्यादा हो जाती है। तो खुश्की की शिद्दत ज़्यादा होने की वजह से इसके जो जरासीम है वो, अगर कमज़ोर पर्सन है, कोई आदमी या पर्सन कमज़ोर है, उसमें उसका क़ुव्वत मदाफ़ियत का जो निज़ाम है वो अगर कमज़ोर है तो फिर ये जरासीम आसानी के साथ उसके जिस्म में जन्म ले लेता है। अब इसकी चंद अलामतें आप समात फरमाएँ। इसमें सर्दी लगती है ज़्यादा। ठीक है। सर्दी लगती है। इसका मैं आपको टेस्ट भी बता देता हूँ कि टेस्ट इसका कौन सा कराया जाता है। इसमें सर्दी लगती है, सर दर्द रहता है हर वक्त, भूख बिल्कुल कम हो जाती है,
और लर्जने से बुखार आता है। लर्जना क्या चीज़ है, मसलन अगर कुछ चीज़ अगर मैं कहूँ कि पंजाबी में अगर कहूँ कि एक इंसान कांबदा पे आए, ठीक है, बुखार की वजह से, तो यही है, ठीक है, मसलन कि लर्जने से बुखार आ जाता है, होता है ये, इस बुखार में इंसान कांपता है, लर्जता है। और सांस लेने में तकलीफ़ होती है क्योंकि ये मर्ज़ दाएं फेफड़े में होता है, इसलिए दाएं तरफ के पस्तान और बगल के नीचे हल्का सा दर्द रहता है। पहले खुश्क खांसी और बाद में बलगम भी साथ आती है। सांस की रफ्तार जवानों में, जो नौजवान आदमी है उसके सांस की रफ्तार 1 मिनट में 30 तक 40 होती है, ठीक है। और बच्चों में जो सांस की रफ्तार है वो 1 मिनट में 50 तक 60 मतलब मरतबा वो 1 मिनट में जो है सांस की रफ्तार है। एक्सरे में फेफड़ों का ठोस हिस्सा सफ़ेद आता है। बलगम में नमूनिया के जरासीम, जिसे मतलब नीमोकोकाई कहते हैं, नज़र आते हैं। अब मैं आपको इस जरासीम का नाम बता दूं जो नमूनिया बुखार में जरासीम होता है, ठीक है। अब अगर मैं ये कहूँ कि एक इंसान को बुखार हो, मतलब बुखार नहीं बल्कि नज़ला ज़ुकाम हो चुका है, तो नज़ला ज़ुकाम होने के दौरान उसको कोई ना कोई उसके जिस्म में जरासीम या वायरस मौजूद है जिसकी वजह से उसको नज़ला ज़ुकाम हुआ है। अब अगर हम ये अक्सर सुनते हैं कि यार इसको नज़ला ज़ुकाम हुआ है तो आप इससे दूर रहो या आप मतलब परहेज़ करो, तो हम क्यों कहते हैं, हालांकि पता नहीं होता ठोस वजह का कि इसको हो सकता है, लेकिन जो नज़ले ज़ुकाम का जरासीम होता है वो दूसरे में मुंतकिल हो सकता है। मतलब जरासीम 3 दिन या नज़ले ज़ुकाम का जरासीम जिसम में रहता है, चाहे मेडिसिन इस्तेमाल की जाए या ना की जाए। लेकिन बाज़ होता है कि अगर कुछ जिसका जिसम का निज़ाम क़ुव्वत वाला है, ज़्यादा ताकतवर है, तो वो जल्द ठीक हो जाता है, ठीक है। अब इसका नाम सुन लें, निमोकोकाई, इस जो है नमूनिया का जरासीम है, ठीक है। अगर एक आला होता है, आला मस्माउल सदर, अगर इससे मुआयना किया जाए तो फेफड़ों से आवाज़ आती है, ठीक है। ये उज़लाती असाबी तहरीक की अलामत है। उज़लाती असाबी तहरीक, मसलन अगर मैं आपको सादा अल्फाज में बताऊँ को उज़लाती असाबी तहरीक असल में जो होती है वो है, उज़लात का मतलब होता है खुश्की और असाबी का मतलब होता है तरी। खुश्की तरी हो गई है इंसान को जिस वजह से इस तरह का मिजाज पैदा हो गया है। खुश्की तरी अब कोई भी चीज़ खाने की वजह से या मुसलसल दवाई वगैरह इस्तेमाल करने की वजह से हो सकती है। अब मैं आपको मलेरिया की चंद अलामतें, उसकी थोड़ी सी तफसील और उसके बाद आपको टेस्ट वगैरह इंशाल्लाह तफसील से बता देता हूँ। सबसे पहले है मलेरियल जो होता है जरासीम, ये एक खूरदबीनी जिस्म है जो एक ही खलिए पर मुश्तमिल होता है। ये मर्ज़ वहाँ होता है जहाँ मच्छर की नस्ल पाई जाती है। जब ये मच्छर इंसान को काटता है तो ये अपने डंग के ज़रिए मलेरिया का जरासीम भी इंसान में मुंतकिल कर देता है, ठीक है। इस तरह जिस्म में पाए जाने वाला ये जरासीम खून के सुर्ख खुलिये में दाखिल हो जाता है। सुर्ख खुलिये क्या है, एक होता है रेड ब्लड सेल और एक होता है वाइट ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल कहते हैं खून को, जो हमारा मतलब ज़ाहिर में खून जो नज़र आता है, ठीक है। और वाइट ब्लड सेल होते हैं जो मतलब अगर मैं स्पर्म जिसे कहते हैं स्पर्म, ठीक है। ये इसका टेक्निकल लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया स्पर्म, या इसको आप मादा तौलीद भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरह ये जिस्म में खून के सुर्ख खुलिये में दाखिल हो जाता है जहाँ इसकी तकसीम हो जाती है, पूरे जिस्म में जो खून के ज़रिए फैल जाता है। फिर खून के इस सुर्ख खुलिये में बहुत ज़्यादा जरासीम इकट्ठे हो जाते हैं और इसका गिलाफ फट जाता है और हज़ारों जरासीम खून में फैल जाते हैं, मुसलसल बढ़ते रहते हैं। ये देखिए कितनी हाई किस्म की बात है। सुर्ख खुलिये के टूटने की वजह से मरीज़ में खून की कमी हो जाती है और उसे सर्दी से बुखार हो जाता है। अब मैं अगर आपको सादा अल्फाज में बताऊं तो जब जरासीम एक जिसम मसलन एक मलेरिया का जो मच्छर है वो इंसान को काटने के फ़ौरन बाद तो अलामत ज़ाहिर नहीं होती, तकरीबन 1-1.5 दिन के बाद तो थोड़ी सी अलामत ज़ाहिर होगी। अलामत ज़ाहिर होने से पहले जो मच्छर है वो ये काम, उसका जरासीम ये काम करेगा कि सबसे पहले तो वो पूरे खून में अपने जरासीम जो है वो जमा करेगा, यानी एक गिलाफ की शक्ल जो है वो बना लेगा, गिलाफ बना लेगा। तो जब 1-1.5 दिन गुजरेगा तो वो पूरे जो गिलाफ होगा उसको मतलब फट जाएगा और पूरे रेड ब्लड सेल में, पूरे जिस्म में खून के ज़रिए वो जरासीम फैल जाएगा। तो उसके फैलने की वजह से खून जो जिस्म होता है मरीज़ का, उसमें खून की कमी होगी, रेड ब्लड सेल यानी खून की कमी होगी और उसे सर्दी से बुखार होगा। अब सर्दी से बुखार क्यों होगा, क्योंकि खून की कमी होगी और खून चूँकि गर्म होता है, गर्मी कम होगी तो सर्दी से उसे बुखार होना शुरू हो जाएगा।
इस बुखार में जो टम्परेचर होता है वो आमतौर पर 104 था 106। इसमें मरीज़ को थकावट और तमाम जिस्म में दर्द महसूस होता है। कभी मरीज़ को मतली और कै की शिकायत होती है। उसके अलावा बास मरीज़ों को दस्त भी आते हैं। अब दस्त यानी कि पखाना, ठीक है, पखाना बार बार आता है। खून में प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है। और उसके अलावा अगर ये जानना हो कि मरीज़ को मलेरिया टेस्ट बुखार है या नहीं, तो फिर एमपी टेस्ट का नाम है एम.पी. ये टेस्ट कराया जाता है। इसमें ज़्यादातर ब्लड प्रेशर लो ही रहता है क्योंकि जिस्म में सर्दी ज़्यादा हो चुकी है, ठंडक यानी तरी ज़्यादा हो चुकी है। और उसके अलावा चेहरे पर तितली जैसी स्याहियाँ भी नज़र आती है। असबाब इसके क्या है, असबाब सुन लें आप। मलेरिया पैरासाइट का जहर, मलेरिया मतलब जो मलेरिया जो मच्छर होता है उसने काटा, और उसके काटने के बाद जो जहर जो जरासीम इंसान में मुंतकिल हुआ वो। और इस बुखार में जो तहरीक होती है वो है उज़लाती असाबी तहरीक, ठीक है। उज़लाती असाबी यानी खुश्की तरी, खुश्की ज़्यादा है लेकिन तरी साथ में कम है, और गर्मी बिल्कुल नहीं है, गर्मी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अब टाइफाइड बुखार की मैं आपको चंद थोड़ी सी इसके बारे में टेस्ट किए जाते हैं, टेस्ट कौन से हैं, और टेस्ट अगर एक कराया जाए तो उस वो सच बिल्कुल टेस्ट ओके है, नहीं ओके टेस्ट को देखने का तरीका और इसका प्रॉपर इलाज मैं आपको इंशाल्लाह वीडियो के आखिर में बता देता हूँ। ये जो टाइफाइड टेस्ट है इसके लिए मुंह चंद टेस्ट किए जाते हैं। पहले का नाम है विडाल टेस्ट, ठीक है। दूसरे का नाम है ESR, और तीसरे का नाम है टाइफीडोट, और चौथे का नाम है पखाने का कल्चर, ठीक है। अब सबसे पहले है विडाल टेस्ट। ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होता है, ये जो विडाल टेस्ट है, जिसमें साल्मोनेला के जरासीम की मौजूदगी का पता चलता है। साल्मोनेला जरासीम है जो टाइफाइड का होता है। ये टेस्ट बीमारी के पहले हफ्ते में नेगेटिव होता है जबकि दूसरे हफ्ते में पॉजिटिव हो जाता है। इस टेस्ट को देखने का तरीका ये है, ये आपके सामने है, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन आपको कर देता हूँ। सबसे पहले है O और नीचे लिखा होता है H। O के सारे खाने पॉजिटिव है, H के सारे खाने भी पॉजिटिव है, ठीक है। ये टेस्ट जो है बच्चों में O पहले और बड़ों में H पहले होता है, ठीक है। अगर सारे खाने पॉजिटिव हो, मतलब एक इशारिया या 1:60 से ज़्यादा हो, तो फिर मरीज़ को पॉजिटिव है। अगर 1:60 1:60 से पीछे पीछे जितने भी दायरे हैं वो अगर मनफी हो तो फिर जो मरीज़ है उसको टाइफाइड बुखार माइनस है। अब थोड़ा सा नोट सुन ले। बाज़ मरीज़ों को अंग्रेज़ी अदवायात जो इलाज करने से, मतलब टाइफाइड जो टेस्ट कराया है, ये भी डाल टेस्ट कराया है, तो दवाइयात इस्तेमाल करने के 2 हफ्ते बाद ये टेस्ट नेगेटिव हो जाता है, लेकिन तीसरे हफ्ते बाद या 6 माह तक ये पॉजिटिव रहता है, अगर चाहे बज़ाहिर टम्परेचर वगैरह ख़त्म हो चुका है। अब सादा अल्फाज में आपको मैं बताऊँ तो अंग्रेज़ी अदवायात इस्तेमाल करने की वजह से ये बुखार जो है नेगेटिव हो जाता है, लेकिन जो जैसे ही 1-1.5 हफ्ते के बाद अदवायात छोड़ी जाती है तो तकरीबन अदवायात छोड़ने के बाद 1 माह बाद तो या उसके बाद मसलन बुखार पॉजिटिव हो जाता है। इसकी वजह क्या है, बाज़ मरीज़ों में टाइफाइड की अलामात मौजूद नहीं होती, ठीक है, मगर ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। अब ये क्या वजह है जी, बुखार का टेस्ट भी पॉजिटिव आया है लेकिन बुखार है भी नहीं, तो इस बारे में थोड़ी सी तफसील सुन लें आप। इसकी वजह यह है कि ये टेस्ट सिर्फ टाइफाइड के लिए मखसूस नहीं होता, बल्कि चंद ऐसे ऑर्गेनिज्म जो टाइफाइड से मिलते जुलते हैं, इनमें से किसी एक की मौजूदगी में भी ये टेस्ट पॉजिटिव आता है। मसलन घंटिया जोरों की सूजन और बुखार का होना, इमराज जिगर, हेपाटाइटिस और गुर्दों की बीमारी वगैरह टेस्ट, ठीक है, इन तमाम अलामतों में भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। तो आप इन अलामतों को देखकर ये यकीन ना कर ले कि आपको टाइफाइड बुखार है। सिर्फ आप रिपोर्ट को देखकर या अलामतों को देखकर ये यकीन ना करें कि आपको टाइफाइड बुखार है या नहीं। अब टाइफाइड की जो अब नया जो एडिशन चल रहा है वो है टाइफाइड की तशखीस के लिए पखाने का कल्चर या टाइफीडोट टेस्ट कराया जाता है, ठीक है। ये बिल्कुल तशखीस का हतमी जो तरीक़ाकार है, ये इंतहाई अहम है और यही आजकल इस्तेमाल हो रहा है। एक होता है पखाने का कल्चर, या आप ये करा लें टाइफाइड की तशखीस के लिए, या आप टाइफाइड की जो तशखीस के लिए टाइफीडोट, इस टेस्ट का नाम है टाइफीडोट, ये आप करा लें। अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आए तो यकीनन मरीज़ को टाइफाइड बुखार ही है, और इस जो मरीज़ को टाइफाइड बुखार है
ये गुद्दी उज़लाती तहरीक का मर्ज़ है। गुद्दी उज़लाती यानी गर्मी जिस्म में ज़्यादा है लेकिन साथ में खुश्की भी है, तरी बिल्कुल नहीं है। अब मैंने पहले ज़िक्र किया हुआ है टाइफाइड और मलेरिया बुखार के बारे में। मैं दोनों की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन फ़िलहाल तो थोड़ी सी तफसील सुन ले। टाइफाइड बुखार की तकरीबन 2 इकसाम है। जो हमने प्रॉपर इलाज किया है, उनका जो मरीज़ हमारे पास आए हैं, हमने तजर्बे से गुजरे हैं, हम जो इलाज हमने उनको बताया है और हमने उनका इलाज किया है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से वो सेहतयाब भी हुए हैं। तो उन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। मैंने उन वीडियोस में आपको ठोस वजह, उसकी ठोस इलाज और अलामात का जिक्र किया हुआ है। लेकिन अहम मैं बात यह करूँगा कि यूट्यूब की जो वीडियोस वगैरह है, बहुत से लोग देखकर दिल में वहम सा होता है, गुमान सा होता है कि आई पता नहीं ये वीडियो सच है या नहीं है, हकीकत इसमें है या नहीं है, ठीक है। मतलब नुस्खे देखने के बाद ये डिसाइड नहीं कर पाते कि ये नुस्खा इस्तेमाल करने के काबिल है या नहीं। लेकिन अगर उनको ठोस वजह और वाज़ह होने वाली अलामात और उनका इलाज अगर बताया जाए, तो फिर इंसान को समझ आती है कि वाकई ही अगर ऐसी ठोस वजह, मतलब ठोस वजह से क्या मुराद है, मैंने मिजाजों के बारे में इंशाल्लाह बताया हुआ है, ठोस वजह बताई हुई है, उनका इलाज कैसे मिजाज पैदा होता है, इसकी अलामतें क्या ज़ाहिर होती है, क्या खाने से क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, हर चीज़ का मिजाज अलहदा है, कौन सी चीज़ खाने से कौन सी तहरीक जिस्म में पैदा हो जाती है। तो बहरहाल लंबी चौड़ी बात करने से बेहतर है कि आप फ़िलहाल डिस्क्रिप्शन में जाएं और वहां पर दोनों वीडियोस है, उनका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप जाएं और वो देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर आराम आएगा। आखिर में छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाएंगे हाई किस्म के इल्म वाली उस्ताद मोहतरम की कावियों से, मेहरबानियों से, वो इंशाल्लाह सबसे पहले आप तक पहुँचेगी और आप इससे मज़ीद फ़ायदा उठा सकेंगे। जी अस्सलामु अलैकुम।